स्पाइडरमैन के पिछले पार्ट में हमने देखा था कि क्विंटन बीक ने पूरी दुनिया को बता दिया था कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है और उसने ये भी बोला था कि मैंने दुनिया को बचाया, लेकिन स्पाइडरमैन ने मेरे काम में रुकावट डाली क्योंकि स्पाइडरमैन के पास टोनी स्टार्क की सारी टेक्नोलॉजी है जिसका वो गलत इस्तेमाल कर रहा है। पूरी दुनिया में तबाही मचाने वाला और कोई नहीं बल्कि स्पाइडरमैन ही है। ये सुनते ही पूरी दुनिया के लोग स्पाइडरमैन और उसके दोस्तों से नफरत करने लग जाते हैं और पीटर पार्कर अपने दोस्तों के लिए काफी परेशान होता है क्योंकि पीटर पार्कर के दोस्तों को किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता और सब लोग इनसे नफरत करते हैं और स्पाइडरमैन को दुनिया के लोग आतंकवादी कहते हैं। फिर स्पाइडरमैन जाता है सीधा डॉक्टर स्ट्रेंज के पास उससे मदद मांगने के लिए। पीटर पार्कर डॉक्टर स्ट्रेंज को बोलता है कि पूरी दुनिया के लोगों के दिमाग से मेरे और मेरे दोस्तों की यादों को खत्म कर दो ताकि सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाए। डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर पार्कर की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज और पीटर पार्कर ने मिलकर थेनोस का मुकाबला किया था। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर पार्कर को अपने घर के अंडरग्राउंड के अंदर ले जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज एक ऐसा जादू करना शुरू कर देता है जिससे हर कोई भूल जाएगा कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। जब डॉक्टर स्ट्रेंज पूरी दुनिया के लोगों के दिमाग से पीटर पार्कर की यादों को खत्म कर रहा होता है उसी वक्त पीटर पार्कर अपने प्यारों को उनकी यादें बरकरार रखने की बार बार दरखास्त करता है। पीटर पार्कर डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि अपने जादू से मेरे दोस्तों के दिमाग से मेरी यादों को खत्म नहीं करना। पीटर पार्कर बार बार डॉक्टर स्ट्रेंज को तंग करता है जिसकी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज के मंत्र और जादू उल्टे सीधे हो जाते हैं जिसकी वजह से दूसरे प्लैनेट्स के चक्र बंद हो जाते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज सोचता है कि मुझसे कोई गलती तो जरूर हुई है। डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर पार्कर को कहता है कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता और तुम यहाँ से चले जाओ। फिर पीटर पार्कर वहाँ से चला जाता है। पीटर पार्कर रास्ते में जा रहा होता है उसे कॉलेज की प्रिंसिपल मिलती है। दरअसल पीटर पार्कर उसे बताना चाहता था कि जो कुछ भी हुआ था उसमें उसके फ्रेंड्स की कोई भी गलती नहीं थी। पीटर पार्कर कॉलेज की प्रिंसिपल से बात कर ही रहा था उसी वक्त उसके पीछे ऑटो ऑक्टेवियस आ जाता है और वो स्पाइडरमैन पर अटैक कर देता है, लेकिन स्पाइडरमैन के पास टोनी स्टार्क का बनाया हुआ सूट होता है जो फाइट करने के लिए बहुत एडवांस होता है। स्पाइडरमैन ऑटो ऑक्टेवियस को अपने काबू में कर लेता है। उसी वक्त वहां पर चमकती हुई रोशनी आती है और ये दोनों डॉक्टर स्ट्रेंज के अंडरग्राउंड में पहुंच जाते हैं। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज ऑटो ऑक्टेवियस को एक सेल के अंदर बंद कर देता है और पीटर पार्कर डॉक्टर स्ट्रेंज से पूछता है कि ये लोग कौन हैं और कहां से आए हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर पार्कर को बताता है जब मैं जादू से तुम्हारी यादों को लोगों के दिमागों से खत्म कर रहा था तो मैंने कई प्लैनेट्स को आपस में जोड़ा था। उसी वक्त तुमने मुझे बार बार तंग किया जिसकी वजह से मेरे जादू मेरे मंत्र उल्टे सीधे हो गए। यह दूसरे प्लैनेट से आया हुआ तुम्हारा एक दुश्मन है। जिस तरह तुम अर्थ पर स्पाइडरमैन हो उसी तरह दूसरे प्लैनेट्स पर भी स्पाइडरमैन है और ये भी तुम्हारा एक दुश्मन है जो दूसरे प्लैनेट से हमारी दुनिया में आ गया है और जिस प्लैनेट से ये आया है ये उस प्लैनेट्स के स्पाइडरमैन को मार देना चाहता है और इसने तुम्हें अपना दुश्मन समझकर तुम्हें मारने की कोशिश की थी, लेकिन अब ये हमारे जाल में फंस चुका है और ऐसे तुम्हारे और भी दुश्मन आएंगे जिनको तुम्हें पकड़ना है। अब स्पाइडरमैन जान चुका था कि उसने अपने और दुश्मनों को भी पकड़ना है। डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर पार्कर को एक जादुई गैजेट देता है जिससे वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकता है। उसके बाद पीटर पार्कर लड़ाई करने की तैयारी करता है जब वो देखता है कि किसी ने उसका स्पाइडरमैन वाला सूट खराब कर दिया है। पीटर पार्कर अपने सूट को साफ करने की बहुत कोशिश करता है लेकिन उसका सूट साफ नहीं होता। फिर पीटर पार्कर अपना सूट उल्टा पहन लेता है। अब पीटर पार्कर के स्पाइडरमैन वाले सूट का रंग लाल की बजाय काला होता है। अब स्पाइडरमैन उस जगह पर पहुंच चुका है जहां पर दूसरे प्लैनेट से एक और स्पाइडरमैन का दुश्मन आ चुका है जिसका नाम इलेक्ट्रो है। स्पाइडरमैन के तीसरे पार्ट से एक और शख्सियत यहाँ पर आ जाता है और ये स्पाइडरमैन की हेल्प करना चाहता है। फिर ये दोनों मिलकर इलेक्ट्रो का मुकाबला करते हैं और उसे हरा देते हैं। स्पाइडरमैन इन दोनों को डॉक्टर स्ट्रेंज के जादुई गैजेट की मदद से डॉक्टर स्ट्रेंज के अंडरग्राउंड में सेल के अंदर बंद कर देता है। फिर स्पाइडरमैन को खबर मिलती है कि यहाँ पर ऑसबॉर्न भी आ चुका है जिसकी पावर है ग्रीन गोबलन। वो पीटर पार्कर की मई के पास जाता है और उसे अपने बारे में
सारी जानकारी दे देता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर स्पाइडरमैन भी आ जाता है। स्पाइडरमैन ऑसबॉर्न को कहता है, मैं तुम्हें ग्रीन गोबलिन की खसूसियात से आजाद करवा कर आम इंसान बना सकता हूँ। ऑसबॉर्न स्पाइडरमैन की बात मान लेता है और ये दोनों डॉक्टर स्ट्रेंज के अंडरग्राउंड में पहुंच जाते हैं। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज कुछ जादुई मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज इन सब को अपनी दुनिया में वापस भेज देना चाहता है। स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज को ऐसा करने से रोकता है। वो कहता है कि अगर हमने इनको इनके प्लैनेट्स पर वापस भेजा तो ये वहाँ पर मर जाएंगे। स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज को बोलता है, हमें सबसे पहले इनके अंदर की बुराइयां और इनकी पावर खत्म करनी होगी ताकि ये सब अच्छे इंसान बन सके। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज को इनकी जरा सी भी परवाह नहीं है। वो कहता है कि ये सब जिंदा रहे या मर जाएं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं इन सब को इनके प्लैनेट्स पर भेज दूंगा। फिर स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज से जादुई बॉक्स छीन लेता है और वहां से निकल जाता है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज को बहुत गुस्सा आता है। वो स्पाइडरमैन को शीशे की दुनिया में फंसा देता है, लेकिन स्पाइडरमैन मैथ में बहुत एक्टिव होता है। वो डॉक्टर स्ट्रेंज को शीशे की दुनिया में फंसा कर जादुई बॉक्स को लेकर वहां से निकल जाता है। फिर स्पाइडरमैन अपने दोस्तों को कहता है कि हमें टोनी स्टार्क के बॉडीगार्ड हैप्पी होगन के पास जाना चाहिए, क्योंकि उसके पास टोनी स्टार्क की काफी टेक्नोलॉजी है और उस टेक्नोलॉजी से हम किसी भी चीज को क्रिएट कर सकते हैं, यानी ठीक कर सकते हैं। फिर स्पाइडरमैन अपने सभी दुश्मनों को ठीक करने के लिए अलग अलग तरह की कुछ डिवाइसेस बनाता है ताकि वो इन सब को ठीक करके एक नॉर्मल इंसान बना सके। स्पाइडरमैन एक डिवाइस ऑटो एक्टेवियस की गर्दन में लगा देता है। स्पाइडरमैन इलेक्ट्रो को भी एक डिवाइस बना कर देता है जिसकी मदद से उसकी बिजली वाली पावर खत्म हो जाएगी और वो एक आम इंसान बन जाएगा। ये देखकर ऑसबॉर्न को बहुत गुस्सा आता है। वो स्पाइडरमैन से लड़ाई करना शुरू कर देता है। फिर बाकी सब दुश्मन भी ऑसबॉर्न के साथ मिल जाते हैं और ये सब स्पाइडरमैन पर हमला कर देते हैं, लेकिन स्पाइडरमैन अकेला होने की वजह से इन सब से मुकाबला नहीं कर पाता। फिर ऑसबॉर्न वहां पर एक बॉम्ब ब्लास्ट करता है और ये सब वहां से निकल जाते हैं और इस धमाके में स्पाइडरमैन की माई मर जाती है। दूसरी तरफ स्पाइडरमैन के दोस्तों को दिखाया जाता है जो स्पाइडरमैन के लिए काफी परेशान होते हैं और स्पाइडरमैन का दोस्त जिसका नाम नेड है उसे डॉक्टर स्ट्रेंज की जादुई अंगूठी मिलती है। वो स्पाइडरमैन को ढूंढने के लिए वो अंगूठी हाथ में पहन लेता है और अपने हाथ को घुमाता है और जादुई दायरे से एक स्पाइडरमैन बाहर आता है। जब वो अपना मास्क उतारता है तो स्पाइडरमैन के दोस्त उसे देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये इनका दोस्त स्पाइडरमैन नहीं होता। इस स्पाइडरमैन को हम स्पाइडरमैन 2 कहते हैं और ये इनको बताता है कि मेरा नाम भी पीटर पार्कर है और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं यहाँ पर कैसे आ गया। फिर एमजे नेट को काफी सारी गालियां सुनाती है। उसके बाद नेट एक बार फिर से अपना हाथ घुमाता है और जादुई दायरे से एक और पीटर पार्कर बाहर आता है। इस स्पाइडरमैन को हम स्पाइडरमैन 3 कहते हैं और ये स्पाइडरमैन मार्वल मूवीज का पहला स्पाइडरमैन है। एमजे और नीड इनको बताते हैं कि हमारी दुनिया के स्पाइडरमैन की जान खतरे में है, क्योंकि स्पाइडरमैन के कुछ पुराने दुश्मन हमारी दुनिया में आ गए हैं। फिर ये दोनों स्पाइडरमैन एमजे और नेड को कहते हैं कि हम स्पाइडरमैन 1 की मदद जरूर करेंगे। फिर ये सब स्पाइडरमैन 1 के पास पहुंच जाते हैं। स्पाइडरमैन 1 इनको कहता है कि हमें हैप्पी होगन के घर जाना होगा, क्योंकि हैप्पी होगन के पास टोनी स्टार्क की काफी टेक्नोलॉजी है। वहां पर हमें एक मशीन की मदद से कुछ डिवाइसेस बनानी होगी ताकि हम अपने सभी दुश्मनों को हरा सकें। उसके बाद इन सब को हैप्पी होगन के घर में दिखाया जाता है। ये सब मिलकर कुछ डिवाइसेस बना लेते हैं। उसके बाद ये सब अपने दुश्मनों से फाइट करने के लिए चले जाते हैं। इन सब की आपस में जबरदस्त लड़ाई होती है। फिर सारे स्पाइडरमैन मिलकर एक एक दुश्मन को डिवाइस की मदद से उनकी पावर खत्म करके आम इंसान बना लेते हैं और लास्ट में सिर्फ ऑसबॉर्न ही बच जाता है। फिर स्पाइडरमैन को बहुत गुस्सा आता है। वो ऑसबॉर्न को बुरे तरीके से मारता है, क्योंकि ऑसबॉर्न की वजह से स्पाइडरमैन की माई मारी गई थी। स्पाइडरमैन ऑसबॉर्न को मार देना चाहता है। उसी वक्त स्पाइडरमैन 1 के सामने स्पाइडरमैन 3 आ जाता है और वो ऑसबॉर्न को बचा लेता है, लेकिन ऑसबॉर्न स्पाइडरमैन 3 पर पीछे से अटैक कर देता है। वहीं पर स्पाइडरमैन 2 आकर स्पाइडरमैन
वन को इंजेक्शन देता है। स्पाइडरमैन 1 वो इंजेक्शन ऑसबॉर्न की गर्दन में लगा देता है और ऑसबॉर्न एक नॉर्मल इंसान बन जाता है। उसके बाद नीड एक बार फिर से अपना हाथ घुमाता है और जादुई दायरे से डॉक्टर स्ट्रेंज बाहर आ जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज एक बार फिर से जादुई मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है और दूसरे प्लानेट से आए हुए सभी शख्सियात वहां से गायब हो जाते हैं और उनके साथ स्पाइडरमैन 2 और 3 भी गायब हो जाते हैं। फिर स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज को कहता है कि आप पूरी दुनिया के लोगों के दिमाग से मेरा नाम और यादें खत्म कर दो ताकि सभी लोग आसानी से जिंदगी गुजार सकें। उसके साथ मेरे दोस्तों के दिमाग से भी मेरी यादों को खत्म कर दो। डॉक्टर स्ट्रेंज ऐसा ही करता है, वो दुनिया के सभी लोगों के दिमाग से स्पाइडरमैन की यादों को मिटा देता है। और अगले दिन पीटर पार्कर एक रेस्टोरेंट पर जाता है। वहाँ पर पीटर की मुलाकात अपने दोस्तों से होती है, लेकिन एमजे और नेड पीटर पार्कर को नहीं जानते। नेड एमजे को बताती है कि हमारा एडमिशन कॉलेज में अब हो चुका है। ये सुनकर पीटर पार्कर बहुत खुश होता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर पीटर पार्कर को अपनी मई की कब्र पर दिखाया जाता है। वहीं पर हैप्पी होगन भी आ जाता है और ये दोनों आपस में कुछ बातें करते हैं, क्योंकि हैप्पी होगन भी पीटर पार्कर को नहीं जानता। और लास्ट में हम वेनम को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठा होता है। उसी वक्त वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज का जादुई दायरा खुलता है और वेनम वहाँ से गायब हो जाता है और उसकी बॉडी का एक छोटा सा टुकड़ा वहीं पर रह जाता है। और ये फिल्म यहाँ पे खत्म हो जाती है।